माँ सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा जो सृष्टि को जन्म देती है, उसका पालन करती है और जरूरत पड़ने पर बुराई का संहार भी करती है। भारतीय संस्कृति में इस शक्ति को हम माँ दुर्गा के रूप में पूजते हैं। नवरात्र के 9 दिन केवल त्योहार नहीं बल्कि आत्मशक्ति जगाने का एक अवसर है। इन 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये 9 रूप केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन जीने की गहरी प्रेरणा भी है? हर रूप हमारे जीवन की एक सच्चाई को उजागर करता है। आज हम शुरू करते हैं इस यात्रा को और सबसे पहले मिलते हैं माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री से। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री यानी बेटी। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। उनके हाथ में है त्रिशूल और कमल और वे नंदी पर विराजमान हैं। उनका स्वरूप सरल है पर उनकी आभा अद्भुत है। माँ शैलपुत्री हमें क्या सिखाती हैं? पर्वत की तरह अडिग रहना। समझ लीजिए, जीवन में चाहे कैसी भी आंधी आए, कैसी भी कठिनाई हो, अगर आपका संकल्प पर्वत जैसा है तो आपको कोई नहीं डिगा सकता। सोचिए, विद्यार्थी जो IAS की तैयारी करता है उसे हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। कभी असफलता मिलती है, कभी परिवार का दबाव होता है, कभी आर्थिक संकट। लेकिन जो पर्वत की तरह अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं वही एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। यही प्रेरणा हमें माँ शैलपुत्री से मिलती है। संकल्प लो और उसे डिगने मत दो। माँ शैलपुत्री के चरणों में बैठकर हमें यह याद करना चाहिए, सच्ची भक्ति केवल फूल चढ़ाने से नहीं बल्कि अपने जीवन को दृढ़ बनाने से होती है। जैसे हिमालय अटल है, वैसे ही हमें भी अपने सिद्धांतों, अपनी मेहनत और अपने लक्ष्यों पर अटल रहना चाहिए। उनकी तपस्या ने ब्रह्मांड को हिला दिया और अंततः शिव ने उन्हें स्वीकार किया। यानी माँ ब्रह्मचारिणी यह सिखाती हैं, सफलता बिना धैर्य और मेहनत के संभव नहीं है। आज की दुनिया में सोचिए, एक खिलाड़ी जो ओलंपिक में मेडल जीतना चाहता है वह वर्षों तक सुबह 4 बजे उठकर अभ्यास करता है। उसके दोस्तों की तरह मौज मस्ती नहीं, परिवार के साथ समय नहीं और न ही आराम की नींद। लेकिन उसकी तपस्या और अनुशासन ही उसे उस मुकाम पर ले जाती है जहां पूरी दुनिया उसकी सफलता का सम्मान करती है। यही है माँ ब्रह्मचारिणी का संदेश। धैर्य रखो, तपस्या करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। हम सबके जीवन में कभी न कभी मुश्किलें आती हैं, कभी पढ़ाई में, कभी नौकरी में, कभी रिश्तों में। ऐसे समय में अक्सर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं, जो डटे रहते हैं वही जीतते हैं। धैर्य और संयम ही हर सफलता की असली चाबी है। माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में बैठकर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जीवन में कभी भी धैर्य और अनुशासन नहीं छोड़ेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। अगर मन में तपस्या और विश्वास है तो मंजिल जरूर मिलेगी। नवरात्र के तीसरे दिन पूजे जाते हैं माँ चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और उनके गले में गूंजती है एक विशाल घंटा। युद्ध भूमि में उनका स्वरूप भयानक है, लेकिन भक्तों के लिए वे शांति और करुणा की प्रतिमा है। माँ चंद्रघंटा का रूप हमें यह सिखाता है, जीवन में साहस भी जरूरी है और संतुलन भी। कथा के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, तब माँ चंद्रघंटा ने अपने सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध किया। उनके घंटे की गूंज से दानव भयभीत हो गए और उनकी गर्जना से धरती और आकाश हिल उठा। यानी माँ चंद्रघंटा हर उस शक्ति का प्रतीक है जो बुराई और अन्याय को नष्ट कर देती है। लेकिन इसी माँ का दूसरा रूप है भक्तों के लिए करुणामयी, प्रेममयी और शांति की देवी। यही है उनकी सबसे बड़ी सीख। साहस और करुणा का संतुलन जीवन में बेहद जरूरी है। सोचिए, एक पुलिस अधिकारी जब अपराधी से सामना होता है तो उसमें शेर जैसी ताकत चाहिए, लेकिन उसी अधिकारी को पीड़ित लोगों के साथ संवेदनशील और दयालु भी होना पड़ता है। अगर केवल कठोर होगा तो लोग उससे डरेंगे और अगर केवल दयालु होगा तो अपराधी हावी हो जाएगा। यानी सफलता का राज है साहस और संतुलन का मेल। यही संतुलन हमें माँ चंद्रघंटा सिखाती है। हमारे जीवन में भी अक्सर 2 स्थितियां आती हैं, कभी हमें लड़ना पड़ता है, कभी हमें क्षमा करना पड़ता है। अगर हमेशा लड़ते रहेंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे और अगर हमेशा चुप रहेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे।
सही समय पर सही निर्णय लेना, यही है असली बुद्धिमानी। और यही है माँ चंद्रघंटा का संदेश। अगर हम यह संतुलन बना लें तो चाहे परिवार हो, समाज हो या काम का क्षेत्र, हर जगह सफलता हमारे कदम चूमेगी। नवरात्र के चौथे दिन पूजी जाती हैं माँ कूष्मांडा। उनके नाम का अर्थ है कूष्मांड यानी ब्रह्मांड। कहा जाता है कि अपनी दिव्य मुस्कान से उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। यानी माँ कूष्मांडा वह शक्ति हैं जिन्होंने अंधकार को प्रकाश में बदला, शून्य को अस्तित्व दिया और जीवन को जन्म दिया। वे सृजन, ऊर्जा और सकारात्मकता की प्रतिमा हैं। पुराणों के अनुसार जब चारों ओर केवल अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड रच डाला। यह हमें सिखाता है सच्ची शक्ति मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा में है। जहाँ नकारात्मकता हो वहाँ जीवन ठहर जाता है, लेकिन जहाँ सकारात्मक सोच हो वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है, वह गिरता है, चोट लगती है, लेकिन पास खड़ी उसकी माँ मुस्कुराकर कहती है, फिर से उठो, तुम कर सकते हो। वह मुस्कान ही उसकी हिम्मत बन जाती है। यही है माँ कूष्मांडा का संदेश। सकारात्मक ऊर्जा से अंधकार मिटाया जा सकता है। इसी तरह इतिहास गवाह है, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलता झेली, लेकिन हर बार कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस एक नया तरीका खोजा है। यही सकारात्मक दृष्टिकोण पूरी दुनिया के लिए रोशनी बन गया। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है नकारात्मक सोच। लोग कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, समय खराब चल रहा है, हालात मेरे खिलाफ हैं। लेकिन माँ कूष्मांडा हमें याद दिलाती हैं, अगर ब्रह्मांड अंधकार से प्रकाश में बदल सकता है तो आपका जीवन भी बदल सकता है। बस जरूरत है एक सकारात्मक सोच और सृजनात्मक दृष्टिकोण की। माँ कूष्मांडा के चरणों में बैठकर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हमेशा सकारात्मक रहेंगे, नए विचारों को जन्म देंगे और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएंगे। याद रखिए, जहाँ अंधकार हो वहाँ एक छोटी सी किरण भी पूरी दुनिया को रोशन कर देती है, और वह किरण माँ कूष्मांडा की मुस्कान है। नवरात्र के 5वें दिन पूजी जाती हैं माँ स्कंद माता। वे भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता हैं। उनके एक हाथ में बाल स्कंद बैठे हैं, दूसरे हाथ में कमल है और उनका रूप करुणा और ममता से भरा हुआ है। माँ स्कंद माता केवल एक माँ नहीं, बल्कि ममता, त्याग और जिम्मेदारी की सजीव प्रतिमा है। कहते हैं कि माँ अपने बच्चों के लिए हर कष्ट सह लेती है, लेकिन उनके जीवन को सुरक्षित और सुखी बनाने में कभी पीछे नहीं हटती। माँ स्कंद माता भी यही संदेश देती हैं, सच्ची शक्ति सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा और देखभाल में भी है। वे हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में ममता और जिम्मेदारी सबसे बड़ा धर्म है। सोचिए, एक साधारण माँ, वह सुबह जल्दी उठती है, बच्चों के लिए नाश्ता बनाती है, पति का ध्यान रखती है, घर की देखभाल करती है और आजकल तो नौकरी भी संभालती है। खुद के आराम, खुद की इच्छाओं का त्याग करके वह परिवार को संभालती है। वह कोई देवी नहीं, लेकिन उसकी ममता और जिम्मेदारी ही उसे शक्तिशाली बनाती है। यही प्रेरणा हमें माँ स्कंद माता से मिलती है। सच्चा बल निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य में है। आज की दौड़ भाग भरी दुनिया में लोग अक्सर जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। ये मेरा काम नहीं, ये मेरी समस्या नहीं, ऐसे विचार आम हो चुके हैं। लेकिन माँ स्कंद माता हमें सिखाती हैं, जो जिम्मेदारी निभाता है वही महान बनता है। रामायण में भी माता सीता ने अपने कर्तव्य के लिए कष्ट सहन किए। महाभारत में गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पति के प्रति धर्म निभाया। यानी इतिहास गवाह है कि जिम्मेदारी निभाना ही असली ताकत है। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन हम माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करते हैं। इन्हें सिंह पर सवार, 4 भुजाओं वाली और करुणा से भरी हुई देवी के रूप में देखा जाता है। इन्हें धर्म, नीति और साहस की देवी माना जाता है। कहानी है कि एक समय महर्षि कात्यायन ने कठोर तप किया था और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके घर जन्म लिया। इसलिए इनका नाम पड़ा कात्यायनी। यही वह रूप है जिसने महिषासुर जैसे दानव का वध कर देवताओं को भय और दुख से मुक्त किया।
माँ कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि कभी भी अन्याय और बुराई के आगे झुकना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों। अगर हमारे भीतर आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय है तो हम किसी भी बुराई को परास्त कर सकते हैं। आज की दुनिया में यह प्रेरणा विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के लिए है। अक्सर लोग अपने सपनों से डर जाते हैं, समाज की बंदिशों या असफलताओं से हार मान लेते हैं। लेकिन माँ कात्यायनी का संदेश है, डर को त्यागो, आत्मविश्वास जगाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अगर जीवन में बाधाएं आएं तो उनसे घबराएं नहीं, उनका सामना करें। अपने विचारों और कर्मों में स्पष्टता और दृढ़ता रखें। जो सही है उसके लिए खड़े हों, चाहे दुनिया विरोध ही क्यों ना करे। माँ कात्यायनी हमें यह भी याद दिलाती हैं कि आत्मविश्वास केवल दिखावे से नहीं आता, बल्कि सच्चाई, मेहनत और साहसिक कार्यों से आता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा का सबसे अद्भुत और रहस्यमयी स्वरूप पूजा जाता है, माँ कालरात्रि। इन्हें सबसे उग्र रूप माना जाता है। इनका रंग काला है, स्वरूप भयंकर है, लेकिन इनकी कृपा अत्यंत कल्याणकारी होती है। यही कारण है कि इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की छवि देखने में डरावनी है। खुले केश, गले में बिजली की तरह चमकती माला और सिंह की सवारी। इनकी 4 भुजाओं में से एक हाथ में लोहे का हथियार है, दूसरा वृद्ध मुद्रा में है, जिससे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। जब दानवों ने देवताओं को परास्त कर दिया था और चारों ओर अंधकार का साम्राज्य फैल गया था, तब माँ दुर्गा ने कालरात्रि रूप धारण किया और दुष्टों का संहार कर ब्रह्मांड को भय से मुक्त किया। माँ कालरात्रि का संदेश है, भय केवल मन में होता है। जब हम अपने भय का सामना करते हैं, तब वही भय हमारी शक्ति बन जाता है। आज की दुनिया में हर इंसान के भीतर कोई न कोई डर छुपा होता है। असफल होने का डर, लोगों के तानों का डर, भविष्य की चिंता या फिर अपने सपनों को खो देने का डर। माँ कालरात्रि हमें सिखाती है कि अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इन डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। जो काम आपको डराता है उसे ही सबसे पहले करें। अंधकार में भी विश्वास बनाए रखें कि प्रकाश अवश्य आएगा। कठिनाइयों से भागे नहीं, उनका सामना करें। माँ कालरात्रि का यह रूप हमें यह भी याद दिलाता है कि हर अंधकार के भीतर कहीं न कहीं प्रकाश छुपा होता है और वही प्रकाश हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाती हैं माँ महागौरी। उनका स्वरूप अत्यंत निर्मल, शांत और प्रकाशमान है। वे शांति, सौंदर्य, पवित्रता और करुणा की देवी मानी जाती हैं। माँ महागौरी का रूप अत्यंत उज्ज्वल और सौम्य है। उनके हाथों में कमल और वृद्ध मुद्रा है और उनका शरीर चमकदार सफेद वस्त्रों से आच्छादित है। कहते हैं उनका रंग सफेद इसलिए है क्योंकि यह शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। पौराणिक कथा अनुसार महिषासुर के संहार के बाद माँ ने अपना रूप महागौरी धारण किया। इस समय उनका शरीर चमक और शांति से भर गया। उनका उद्देश्य था कि भक्तों को डर और अशांति से मुक्त करके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और करुणा का संचार हो। माँ महागौरी हमें सिखाती हैं कि जीवन में शांति और करुणा बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हों, यदि हम अपने विचारों और कर्मों में शांति बनाए रखें तो हर समस्या हल हो सकती है। सोचिए, एक ऑफिस में सहकर्मी आपसे गलत व्यवहार करता है। आप 2 तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, गुस्से और विरोध से या शांति और समझदारी से। जो व्यक्ति शांति और करुणा के मार्ग पर चलता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। यही है माँ महागौरी का संदेश। शांति और पवित्रता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में तनाव और संघर्षों के बीच भी शांत रहें। दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम बनाए रखें। नकारात्मकता और गुस्से को अपने भीतर जगह न दें। माँ महागौरी का यह रूप हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्चा सौंदर्य केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में होता है। दोस्तों, नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन समर्पित है माँ सिद्धिदात्री को। यह माँ दुर्गा का वह स्वरूप है जो सभी सिद्धियां और ज्ञान प्रदान करती हैं। उनका रूप अत्यंत शांत और दिव्य है और वे भक्तों को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की सफलताएं देती हैं। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप 8 भुजाओं वाला है।
हाथों में शस्त्र, शंख, चक्र और अन्य दिव्य वस्तुएं हैं। वे सिंह पर सवार होती हैं और उनकी दृष्टि अडिग और करुणामयी होती है। कहा जाता है कि जब संसार में ज्ञान और धर्म का अभाव हुआ, तब मां सिद्धिदात्री ने अपना रूप धारण कर सभी देवी देवताओं को सिद्धियां प्रदान की। उन्होंने असुरों का नाश किया और धर्म, ज्ञान और शक्ति की स्थापना की। मां सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं कि सच्ची सफलता केवल भौतिक साधनों से नहीं मिलती, बल्कि ज्ञान, आत्मबल और सही दिशा में किए गए प्रयास से आती है। सोचिए, एक विद्यार्थी जो किसी कठिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं, उसे सही मार्गदर्शन, रणनीति और आत्मविश्वास भी चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान और योजना के साथ प्रयास करता है, वही सिद्धि प्राप्त करता है। यही है मां सिद्धिदात्री का संदेश। ज्ञान और सही मार्गदर्शन के साथ कर्म करने से सफलता निश्चित है। इसलिए जीवन में ज्ञान का महत्व समझें, आत्मबल और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। केवल प्रयास ही नहीं, बल्कि सही दिशा में प्रयास करना भी महत्वपूर्ण है। मां सिद्धिदात्री का यह रूप हमें याद दिलाता है कि यदि हम अपने जीवन में आत्मज्ञान, अनुशासन और सही मार्ग अपनाएं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। अगर हम मां दुर्गा के इन 9 रूपों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में संकल्प, धैर्य, साहस, सकारात्मकता, ममता, न्यायप्रियता, भयमुक्तता, शांति और ज्ञान को अपनाएं, तो जीवन की कोई भी चुनौती हमें नहीं रोक सकती। नवरात्र केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशक्ति जगाने का अवसर है। मां दुर्गा के इन 9 रूपों से प्रेरणा लेकर आप भी अपने जीवन में नारी शक्ति और सृजनात्मक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। याद रखिए, शक्ति वही है जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कार्य करती है। दोस्तों, यह यात्रा सिर्फ नवरात्रि की नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने की है। जो अपने भीतर इन शक्तियों को जगाता है, वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है। आपकी शक्ति आपके संकल्प, आपके कर्म और आपके विश्वास में छुपी है। तो उठिए, अपने भीतर की देवी को जगाइए, हर चुनौती को पार कीजिए, हर डर को पीछे छोड़िए और अपने जीवन को ऐसे बनाइए कि हर दिन नवरात्र की तरह रोशन और प्रेरणादायक लगे। मां दुर्गा की कृपा हमेशा आपके साथ है। बस विश्वास रखिए, आगे बढ़ते रहिए और हर दिन अपने जीवन को एक नई प्रेरणा दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शक्ति, साहस और सफलता आपके कदम चूमे। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद। जय मां दुर्गा।